आज से लाखों साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में हमारे पूर्वज आदिमानव का राज हुआ करता था। ये वो समय था जब इन आदिमानव ने खुद को विकसित किया और खुद को अन्य जानवरों से बेहतर बनाया। लेकिन सोचने वाली बात यह कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो आदिमानव अफ्रीका को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर क्यों जा रहे थे? क्या कोई प्राकृतिक घटना घटी थी? आदिमानव की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकली और उनसे हम जैसे इंसान विकसित हुए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कई करोड़ साल पहले डायनासोर इस धरती पर हुआ करते थे। डायनासोर प्रजाति ने करीब 14 करोड़ साल इस धरती पर राज किया। आज से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से एक धूमकेतु टकराया जिसने डायनासोर के विशाल साम्राज्य को एक झटके में जड़ से खत्म कर दिया। इस टक्कर ने पृथ्वी के बड़े जीवों का बिल्कुल सफाया कर दिया। उसके बाद आज से 2 लाख साल पहले अफ्रीका का यह मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। इन घने जंगलों में सभी खूंखार जानवर थे। इनमें खूंखार लंबे दांत वाले शेर और लकड़ भग्गा शामिल हुआ करते थे। इसी जंगल में आदिमानव यानी हमारे पूर्वज भी रहा करते थे। उस समय आदिमानव की जो सबसे पहली प्रजाति थी उसका नाम प्रोंकोन्सुल हेसुलोनी। यह प्रजाति पेड़ों पर रहा करती थी। इस प्रजाति को जमीन की सतह की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। यह आज तक बंदर की तरह 4 पैरों पर चला करते थे। दिखने में ये एकदम आज के अफ्रीका की मकैक प्रजाति की तरह लगते थे। ये उस समय फल फ्रूट खाकर ही जीवन बिता रहे थे और उनका नेचर एकदम शांत होता था। प्रोकोन्सुल के फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीका में ज्यादा मिलते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं उस दौर में 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आई थी, जिसकी वजह से अफ्रीका के जंगल बहुत प्रभावित हुए थे। इस वजह के चलते प्रोकोन्सुल को पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और उन्होंने 2 पैर पर चलने की शुरुआत कर दी। इस प्रजाति से आर्डिपिथेक्स रेमिड्स नाम की एक प्रजाति विकसित हुई। ये प्रजाति जमीन पर तो चलती थी लेकिन पैरों में बदलाव आने की वजह से इनकी चाल आज के मनुष्य से विभिन्न थी। पैरों पर चलने के बावजूद ये पेड़ों पर ही रहा करते थे और अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। धीरे धीरे ये ऑस्ट्रेलोपैथेक्स ऑर्फेंसिस नाम की प्रजातियों बदल गए। इस प्रजाति में दिमाग थोड़ा विकसित हुआ और इनके अंदर हर चीज को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी। इनकी दिखावट में काफी बदलाव आया और इनकी चाल आज के इंसानों से मिलती जुलती थी। ये अक्सर फल और पत्ते खाया करते थे और फल न मिलने पर दूसरे जानवरों के शिकार को खाते थे, लेकिन इनको शिकार करना नहीं आता था और न ही हथियार बनाना। इसके काफी समय बाद ये होमो इरेक्टस में बदल गए और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी प्रजाति ने अफ्रीका के जंगल को छोड़कर अन्य महाद्वीप पर बसने का फैसला किया। जंगल छोड़ने का मुख्य कारण था वहां का क्लाइमेट चेंज और भूकंप, जिनकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई और महाद्वीप एवं पहाड़ों का निर्माण होता चला गया और अफ्रीका के जंगल सूखी घास के मैदान में बदल गए। ये होमो इरेक्टस पलायन करते हुए सभी महाद्वीपों में फैल गए। शुरुआती समय में होमो इरेक्टस भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भ्रमण किया करते थे। ये अपने पूर्वजों के मुकाबले बुद्धिमान हो गए थे और अब पेड़ पर चढ़ने की कला को भूलकर जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए थे। इस प्रजाति ने ही लकड़ियों और पत्थरों से हथियार बनाने की शुरुआत भी की, जिससे वे शिकार किया करते थे और इन्हीं हथियार से खुद को जंगली जानवरों से बचाते थे। यह वह इंसान की प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज कर ली थी और इसके फायदे को भी उन्होंने समझ लिया था। उन्होंने मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया था। ये 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। इसके बाद इवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो हाइडेलबर्जेंसिस में तब्दील हुए। यह धरती के पहले इंसान की प्रजाति थी जिसका दिमाग का आकार और वजन आज के आधुनिक इंसान के बराबर था, लेकिन उनकी आंखें, जबड़े और चेहरे अभी भी थोड़े बड़े थे। लेकिन इस आखिरी चरण में ये सब लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुके थे। ये घर बनाना जान गए थे। इतना ही नहीं, वे मृत लोगों को दफनाना भी जान चुके थे। इन्होंने कई कलाओं का निर्माण किया। ये अब जंगलों में रोजमर्रा की जिंदगी जीने लग गए थे। हम कह सकते हैं कि मानव जान चुका था कि कैसे खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी है और फिर किस तरह से खुद का बचाव करना है। यहां तक पहुंचने के लिए इंसान को इवोल्यूशन के कई मुश्किल भरे पड़ाव से गुजरना पड़ा। यहां तक पहुंचने के लिए इंसान को इवोल्यूशन के 20 प्रजातियों के पड़ाव से गुजरना पड़ा। समय के साथ साथ एक एक करके ये सभी प्रजातियां लुप्त होती गई और सिर्फ होमो सेपियंस की प्रजाति रह गई। होमो सेपियंस आधुनिक मानव को कहते हैं। इन होमो सेपियंस के ब्रेन का साइज पहले से बहुत ज्यादा विकसित था और ये काफी ज्यादा बुद्धिमान थे। यह एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर वो चीज का इजाद कर लिया है जिसकी जरूरत इस प्रजाति को महसूस हुई।
उन्होंने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज हम इंसानों को यहां तक लाकर खड़ा कर दिया है। और यह विकास यही नहीं रुकेगा, अभी तो मानव खुद को और विकसित करेगा और इंसानों के लिए सीखना कभी खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों, थे हमारे पूर्वज जिनकी वजह से हमने खुद को इंसान के रूप में विकसित कर लिया है। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।